मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का दौर चल रहा है। इसी बीच में विद्यालय में अस्थायी रूप से पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं नियोजित शिक्षक, बिल्कुल शांति से, कोई टेंशन नहीं है। और इसी बीच उनके के लिए एक बहुत ही सुनहरा और बहुत ही बेहतरीन खबर है कि नियोजित शिक्षक को हर तरह की सुविधा, हर तरह का लाभ मिल रहा है, बिना आंदोलन का, बिना किसी के पास गए हुए, बिना किसी के दरवाजे को खटखटाए हुए। जी हाँ, ये सब हो रहा है सिर्फ नियोजित शिक्षकों के तपस्या का परिणाम है, नियोजित शिक्षकों के कर्म का परिणाम है। महाभारत में एक पंक्ति होगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो नियोजित शिक्षकों को हर कार्य बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए, विधिवत। इसके लिए कोई शोर, कोई शराबा, कुछ भी नहीं हो रहा है और काम हो रहा है। जैसे एक बड़ा ही मशहूर गाना है, एक भजन है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, नाम हो मेरा नाम हो रहा है, आप प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो नियोजित शिक्षकों का हर काम बेहिचक, बेधड़क, धड़ल्ले से हो रहा है। और मैं बता दूं कि नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का जो लाभ है, जिस लाभ के लिए विशिष्ट शिक्षक इतना एड़ी चोटी एक लगाए हुए हैं, और अभी क्या लगाएंगे, अभी तो वो प्रोबेशन पीरियड में है, अभी तो उनको कहीं ना जाना है, ना उनको न किसी तरह का प्रोन्नति होगा, ना ही कुछ होगा। इसलिए अभी तो उनकी बात ही, अभी विशिष्ट शिक्षकों की बात अभी छोड़ ही दीजिए बेचारे को। लेकिन मैं नियोजित शिक्षकों की बात करने के लिए मैं बैठा हूँ। मैं उन शिक्षकों के लिए बात करने के लिए बैठा हूँ कि जो बिल्कुल सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से विद्यालय में पठन पाठन कार्य कर रहे हैं, और पूरा तन्मयता के साथ, पूरे रुचि के साथ। इसलिए मैं नियोजित शिक्षकों की हक की बात मैं कर रहा हूँ, और हक की बात करना लाजमी भी है। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था कि सरकार एलपीए दायर करना चाह रही है कोर्ट में। किस लिए भाई? कि कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में दिया था फैसला कि नियोजित शिक्षक अपने विद्यालय में बने रहेंगे, और नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ वगैरह का जो लाभ है वो बिल्कुल मिलना चाहिए। कब से भाई? तो नियुक्ति तिथि से। सरकार वहाँ एलपीए दायर करने का मनसा बनाती है ना? मनसा बनाती है। तो जब सरकार मनसा बनाती है तो वहाँ पर वो राय लेती है। ऐसे भी कोई कार्य करने से पहले वकील का राय लिया जाता है, तो वो शाही सर से वो सरकार राय लेती है। शाही सर जो वकील हैं, उन्होंने साफ कहा कि अगर आप एलपीए दायर करते हैं तो आपकी हार हो जाएगी। अगर हार हो जाएगी, अभी चुनाव का वक्त है, तो आपका फजीहत हो जाएगा। और एलपीए इसलिए कोई भी दायर कर सकता है, ऐसा भी प्रोविज़न है कि शिक्षकों के पक्ष में सिंगल बेंच ने फैसला दिया था ईपीएफ के लाभ वगैरह के लिए, तो उसके अगेंस्ट में सरकार चाहती थी कि नहीं, एलपीए इसलिए दायर किया जाता है कि एक बेंच ने जो फैसला दिया है वो न्यायोचित नहीं है, और उन्होंने फैसला जजमेंट को के अगेंस्ट ही, उसी कोर्ट में, उसी जजमेंट के अगेंस्ट में जाया जाता है। और एक बेंच नहीं, अब 2 या 2 से अधिक बेंच पर बैठे जो लोग होते हैं वो सुनते हैं। यही होता है एलपीए में। तो सरकार सोच रही थी कि एलपीए में जाने के लिए उसके लिए वकील से राय लेना मांगी, तो वकील को से चयन किया। आपको लोगों को भी पता होगा, शाही सर जो हैं बहुत ही बेहतरीन वकील में से हैं बिहार में। तो उन्होंने कहा कि आपका फजीहत हो जाएगा, आप एलपीए वापस ले लीजिए, यानी कि एलपीए दायर ही नहीं कीजिए, वापस क्या, दायर ही नहीं कीजिए, नहीं तो आपकी हार हो जाएगी, बड़ी बदनामी होगी। वापस ले लिया। तो अब बिल्कुल साफ हो गया कि अब जो है शिक्षकों को जो है ईपीएफ का लाभ जो है मिलेगा कहाँ से? नियुक्ति तिथि से। इस पर एक याचिका भी दायर हुआ था, आप लोगों को कुछ पता होगा, अखबारों में आया था कि परिवर्तनकारी शिक्षक के थे, एक नेता थे लखन लाल निषाद, जिनके द्वारा याचिका दायर किया गया था, और उसी याचिका के अगेंस्ट जो है एलपीए जो था वो सरकार ले जा रही थी। तो सरकार इसको वापस ले ली। अब नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का जो लाभ है वो नियुक्ति तिथि से मिलेगा। अगर वो 3 वाले हैं तो 3 से, 5 वाले हैं तो 5 से, 6 में हैं तो 6 से,
सबको मिलेगा नियुक्ति तिथि से, या फिर 7 से तो सभी को, कारण कि शिक्षा मित्र से सरकार कन्वर्ट कर दी थी नियोजित शिक्षक के रूप में। तो यहाँ 2006-7 से ही के बीच से ही सभी को मिलेगा हर हाल में ईपीएफ का लाभ। तो इसमें ज़्यादा घबराने की अब ज़रूरत नहीं है शिक्षकों को। आप धैर्य बना के रहें विद्यालय में और आपको हर तरह का जो लाभ है वो मिलेगा। और ईपीएफ को मैं बता दूं कि ये कर्मचारी भविष्य निधि है और इसके द्वारा ही पेंशन भी मिलता है। और वैसे 2020 से ही हम लोगों को ईपीएफ का लाभ मिल रहा है, जबकि लाभ मिलना चाहिए था जब से नियोजित की बहाली हुई थी तब से कम से कम, या नहीं तो फिर नियोजन तिथि से। जिनके 3 का है तो 3 का, 5 के हैं 5 का, 10 के हैं तो 10 का, 14 के हैं तो 14 का। लेकिन अब हो गया, चलिए अब घर बैठे ही हो गया है आपको। कब से? तो नियोजन तिथि से तमाम शिक्षक भाई बहनों को जो नियोजित हैं उनको मिलने वाला है ईपीएफ का लाभ। उसके बाद इसमें थोड़ा ये भी जान लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल बात भी जान लेते हैं कि इसमें नियोजित शिक्षक जो थे वो 12% कटवा रहे हैं अभी भी वर्तमान में, और 12% जो है वो सरकार इसमें अंशदान देती है। तो 12% शिक्षक का, 12% सरकार का, तो दोनों मिला करके 24%। तो 12% में कितना जमा हो रहा था ये भी जान लेते हैं। जान भी रहे होंगे आप लोग, या फिर भुला गए तो थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए। 1800 रुपया नियोजित शिक्षक इसमें कटवा रहे थे, कटवा रहे हैं, और 1800 रुपया गवर्नमेंट देती है। तो यानी कि टोटल जो है उसमें 3600 रुपया नियोजित शिक्षकों के खाते में प्रति माह जो है वो जा रहा है अंशदान के रूप में। तो इस तरीके से भविष्य निधि में काफ़ी बेहतर जो है वो पैसा जमा हो रहा है। और अगर ये क्या बिल्कुल सत्य है, होना ही है, होने लगेगा 2000 नियुक्ति तिथि से, तो इसमें तो नियोजित शिक्षकों का तो कुछ कहना ही नहीं है। नियोजित शिक्षकों का तो रामराज ही हो जाएगा, रामराज होने वाला ही है और बिल्कुल होगा। बात एकदम बिल्कुल अकाट सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता है। धैर्य के साथ आप रहिए, संगठित रहिए और टेंशन में नहीं रहिए, लोगों के बातों में नहीं रहिए। लोग बहुत मिसगाइड करेंगे, कारण कि जो लोग भटक गए हैं वो चाहेंगे कि आपको भटकाएं। जो परेशान हो रहे हैं वो चाहेंगे कि आप परेशान हों, ताकि सभी लोग इसी में आ जाएं। मरना होगा, धंसना होगा तो सब इसी में जाएंगे। लेकिन विवेक से रहिए, जहाँ है वहीं रहिए। हर तरह की सुविधा, हर तरह का लाभ जहाँ है घर बैठे ही जब मिल रहा है तो और भटकने की ज़रूरत क्या है। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप अपने कैडर में बने रहें, आप अपने जगह पर बने रहें, आप अपने विद्यालय में बने रहें। जहाँ है वहीं हर तरह की सुविधा, हर तरह का लाभ, हर तरह का जो सरकार से सुविधाएं हैं वो मिलेगा। और आपको ईपीएफ का लाभ मिल ही रहा है। उसके बाद कालबद्ध प्रोन्नति आपको मिल रहा है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिल रहा है। उसके बाद आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। ये सब चीज़ विशिष्ट शिक्षकों में नहीं मिल रहा है और नहीं मिलेगा। वो 8 साल जब गुजारेंगे तब ना मिलेगा। तो 8 साल आज होता है, 8 साल में क्या क्या कितना 2 बार सरकार बदल जाएगी, अगर विधिवत भी बदलेगी तब, समझ गए। और उसके बाद अगर बीच में सरकार गिरती है तो पता नहीं कितनी बार सरकार बदलेगी, कितना बार नियम चेंज होगा, इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। इसलिए जहाँ है वहीं रहिए और हर तरह का सुविधा का लाभ लीजिए, टेंशन मुक्त रहिए। इसी के साथ तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं विदा लेता हूँ, इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप जैसे सम्मानित लोगों के पास जाता रहे और आप चैन से विद्यालय में काम करते रहें। धन्यवाद।